तो नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास वीवो का Y20 मोबाइल है, एक हैंडसेट है। ये डेड कंडीशन में मेरे पास आया है। तो अभी हम लोग इसमें सबसे पहले बिना बैटरी के चार्जिंग लगा के देखते हैं। देखिए, बिना बैटरी में चार्जिंग लगाया हुआ है, फिर भी 0.50 एम्पियर तक ले रहा है। ठीक है। तो एक बार अभी हम लोग बैटरी को लगा के देखते हैं। अभी भी सेम, मतलब बैटरी लगाना या फिर ना लगाना दोनों बराबर है। मतलब बैटरी लगा के भी 0.5, बैटरी ना लगा के भी 0.5, और पावर इसी तरफ हीटिंग हो रहा है। तो अभी हम लोग डीसी से करके देखते हैं। चलिए डीसी में लगा के इसको चेक करते हैं, डीसी रीडिंग क्या बता रहा है। तो देखते हैं, अभी कोई भी ऑटो एम्पेयर नहीं ले रहा है, 0.001। अब मैं जैसे इसको पावर की प्रेस करता हूँ, 200 से सीधा 499 500 और जाके स्टक हो गया। इसका मतलब ये केस बनता है हाई बूटिंग का। ठीक है। साथ ही हमारा पावर आईसी भी हीट हो रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले पावर सेक्शन पर स्मोक लगाएंगे, उसके बाद फिर उसमें चार्जर लगा के देखेंगे हीट कहाँ हो रहा है, उसको पता करने के लिए। देखिए स्मोक लगा लिया, बैटरी को लगा देता हूँ और अब मैं चार्जर को इंसर्ट करता हूँ। थोड़ा देर वेट करते हैं। देखिए हल्का हमें दिखाई देने लगा है। तो चलिए, हमें पता चल गया कि आईसी की कौन सा एरिया में हीट हो रहा है। तो उस एरिया का जो पिन है, बिटमिट के थ्रू हम लोग देखेंगे उस एरिया का जो पिन में कहाँ कहीं कौन सा लाइन है, उस लाइन पर हम लोग चेक करेंगे। ठीक है। तो देखिए मैंने खोल रखा है बिटनेट ऑलरेडी। तो अब हम लोग उस एरिया को देखते हैं। हीटअप इस जगह पे है, कॉइल के जस्ट थोड़ा सा ऊपर। तो उसके जो पिन है, वो पिन के अगल बगल हम लोग कोई ऐसे लाइन है जो एलडीओ लाइन हो या फिर रैम का वोल्टेज हो या फिर कुछ ऐसे जो वोल्टेज निकलता है, उसमें हम लोग देखेंगे एक एक करके उस लाइन को। लाइन में जो लगा हुआ कैपेसिटर है, कॉइल है, कुछ भी है, उसको चेक करेंगे। तब मतलब शॉर्टिंग तो आना चाहिए, बिना शॉर्टिंग की वजह से उतना हीट नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग उसको चेक करेंगे। यहाँ पर ये कॉइल है, उसके बाद साथ में दो कैपेसिटर है। दोनों साथ में देखते हैं तो हमें थोड़ा आसानी होगा, कंफर्मेशन आप लोगों को भी सुविधा होगा। उसके लिए उसी हिसाब से मैं लगा दे रहा हूँ।
तो चलिए, ये सेकेंड वाला कॉइल है और कॉइल का ठीक नीचे 2 कैप लगा हुआ है, ये 2 है। मीटर को ऑन कर लेता हूँ। रीडिंग आ रहा है, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कैप में देखते हैं। चलिए, रीडिंग आ रहा है 399। अब इसमें देखते हैं, ये एक एलडीओ के लिए जा रहा है। ये कौन सा है? ये देख के तो लग रहा है कि एलडीओ है, पर इस लाइन पे कहीं कुछ भी नहीं है, कैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी लगा हुआ नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए तो इसको उठाना पड़ेगा। तो कहाँ चेक करें इसको? ये तो बीपीएस लाइन होगा। इस तरफ ग्राउंड, एक तरफ रीडिंग आ रहा है। और ये बीपीएच का है। तो ये चेक नहीं होगा, उसके लिए हमें आईसी को उठाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, एक बार और भी आमने सामने लाइनों को देख लेते हैं। उसको उठाने से पहले थोड़ा चेक कर लेंगे। तो चलिए, मैंने बोर्ड को बिल्कुल उसी तरह से रख दिया है। अब ये कोयल का इस लाइन से ये ऊपर में, तो ठीक है। ये जो लाइन गया है इस कैप में होके, तो नीचे एक कैप लगा है वहाँ, इस लाइन को देखते हैं। ये ग्राउंड एक तरफ और ये दूसरी तरफ भी ग्राउंड। तो कैप तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कैप शॉर्ट मतलब हमें प्रॉब्लम तो मिल गया, इस लाइन में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये लाइन कौन सा है, कहाँ जा रहा है, उसको पता करना पड़ेगा। देखिए, ग्राउंड, L24A, ठीक है। तो चलिए, कंफर्मेशन एक बार और फिर कर लेते हैं। देखिए, ग्राउंड, उसके बाद फिर से ग्राउंड, दोनों साइड ग्राउंड हो गया। अभी कंफर्मेशन हमें मिल गया। तो चलिए, अब फटाफट से पावर को उठाते हैं, उठा के उस लाइन को चेक करते हैं। अगर ठीक हो गया तो फिर पावर को बदल देंगे, अगर नहीं हुआ तो उस लाइन में देखेंगे, ठीक है। चलिए,
तो दोस्तों मैंने ये सब कर लिया है, साफ सफाई ऐसे भी निकाल के। तो अब हम लोग लाइन को चेक करेंगे एक बार। देखिए अभी भी लाइन शॉर्टिंग है, देख लीजिए कंफर्मेशन, अभी भी लाइन शॉर्ट है। नीचे देखते हैं, ये तो ग्राउंड है। मतलब अभी हमें क्या करना चाहिए, पावर आईसी को निकाल दिया फिर भी शॉर्टिंग आ रहा है। तो अब हम लोग इस लाइन में कितने वोल्टेज आते हैं उसको मालूम करना है। तब हम लोग इस लाइन में उतने वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो वो वोल्टेजेस हमें कहाँ से मिलेगा, तो चलिए एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको, वो वोल्टेजेस आपको कहाँ से मिलेगा। हम लोग जाएंगे इसी स्कीमेटिक के वोल्टेजेस के लाइन में, ठीक है। इसका जो स्कीमेटिक है वहाँ आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन रहता है, उसके बाद नीचे जो वोल्टेजेस रहते हैं वहाँ पर इनपुट आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। उसमें क्लिक किए, तो देखिए यहाँ पर इनपुट आउटपुट वोल्टेज हमें दिखा है। तो ये वाला केप था, इसमें हम लोग का 2.96 वोल्टेज। तो अब हम लोग इस लाइन पर 2.9 वोल्टेज इंजेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको मैं वॉश कर लेता हूँ। तो चलिए ये लाइन कहाँ गया देख लेते हैं। सीधा रैम में गया है, और इस रैम का लाइन में सिर्फ ये दो तीन कैप लगा हुआ है, वहाँ से निकल के, सॉरी यहाँ से हो गया एक कैप, एक इधर हो गया, उसके बाद एक तो एनसी है, ठीक है। तो एक दो तीन, टोटल तीन कैप है, और ये लाइन कहीं और नहीं जा रहा है, सीधा पावर से निकल के दो कैप, तीन कैप का थ्रू से सीधा रैम में जा रहा है। तो हम लोग बस वो तीन कैप में लगा लेते हैं। तो स्मोक हो गया है, अभी मैं इसमें 2.9 वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा। ठीक है, मैंने इसको लगा लिया हूँ। अब प्लस से मैं इस कैप में लगाता हूँ, ठीक है। तो देखिए वही वाला कैप पिघल गया, और बाकी दो कैप नहीं पिघला। इसका क्या मतलब हो सकता है, इसका एक ही मतलब हो सकता है कि वही वाला कैप खराब है, शॉर्ट है। तो एक बार फिर से कंफर्मेशन करते हैं। इस बार हम इस वाले कैप में देते हैं, ठीक है। देखिए आपको अच्छे से दिखेंगे ये वाला कैप है, देखिए देखिए वही कैप शॉर्ट है। तो हमारा प्रॉब्लम इधर है। तो चलिए इस कैप को रिमूव करके पावर आईसी को लगाते हैं, वही वाला पावर आईसी को, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं।
कंफर्मेशन के लिए, है ना। लाइन ओके हुआ या नहीं, देखिए अभी हमारा लाइन ओके हो गया है, ठीक है। आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, इसलिए मैं इसको अच्छे से आपको दिखा रहा हूँ। देखिए अभी हमारा लाइन ओके हो गया है। ये ग्राउंड है, ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग लगाते हैं इसमें वही पावर आइसी, ठीक है। तो चलिए अभी सब कुछ कर लिया है, पावर आईसी लगा लिया है, वॉश कर लिया, ठंडा कर लिया है। अभी हम लोग एक बार उस लाइन में चेक कर लेते हैं आईसी लगाने के बाद में, क्या वो लाइन अभी भी शॉर्ट है या फिर ठीक हो गया है, ठीक है। ये देखिए 378, आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, ये वाला था 378। तो यानी कि हमारा पावर ओके है, ये लाइन ही शॉर्ट था। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपना मोबाइल में इसको लगा कर देख लेते हैं। बैटरी खुल गया है, बैटरी बार बार खुल जा रहा है दोस्तों। चलिए देखिए हमारा बैटरी का सिंबल आ गया है, ये देखिए। तो एक बार मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। देखिए हमारा मोबाइल ऑन हो गया है दोस्तों। मैं आपको इसको फ़ोन कैमरा में दिखाता हूँ, ये देखिए हमारा मोबाइल अभी पूरा ओके हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो से अगर कुछ आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, आपसे धन्यवाद।